भाई लोगों सोचो एक सेकंड, दो देश, दो अलग दुनिया और एक बेचारा बंदा मैं, जो दोनों के बीच में जो दोनों को एक्सपीरियंस कर चुका है। इंडिया में पैदा हुआ और स्कूलिंग मैंने इंडिया में ख़त्म करी है। 2013 में मैं जोई को मिला, हमने शादी करी। शादी करने के बाद से हम इंडिया रहे 2022 तक। हमने इंडिया में बढ़िया 10-12 साल बिताए, करी बॉलीवुड, ये सब कुछ चीज़ें इंजॉय करी हमने वहाँ पर। और 2022 में हम आ गए फ्रांस। फ्रांस आने के बाद हमारे 1 साल के बाद हमारा भैया जी आ गया। भैया जी हमारा पहला बच्चा है। अब मैं नया बाप बन गया तो सोच रहा हूँ भाई एक बार स्कूलिंग वगैरह की डिटेल में जाके थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है इंडिया के क्रैच के, इंडिया के प्राइमरी स्कूल और यहाँ के इकॉल में क्या डिफरेंस आता है। थोड़ी बहुत कंपैरिजन करेंगे और थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई यहाँ पे टीचर कैसे बनते हैं। कोशिश करूंगा कि भाई थोड़ा एंगेजिंग रखूँ इस ब्लॉग को और थोड़ा बहुत ही भी दिखाऊंगा हमारे हम दिन के दिन में लाइफ में करते क्या है। तो भाई लोगों एंड तक चिपके रहना। तो शुरू करते हैं भाई लोगों छोटे बच्चों से। इंडिया में क्रैच और प्री स्कूल है बट मैंडेटरी नहीं है। ऊपर से वाइब ऐसी है कि तैयारी शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई। जैसे भाई मेरी बहनें, मेरे कजन्स वगैरह मेरे को बताते हैं उनके बच्चे जब प्री स्कूल जाते हैं तो फुल गाना बजाना होता है उधर, फुल भाई कलरफुल थीम्स होती हैं स्कूल की और साथ में एबीसी सिखाते हैं। ऐसा है कि भाई प्ले में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई डाल ही देते हैं, कुछ भी करके वहां पर छोड़ते नहीं है बच्चों को। बोलते हैं कि भाई अभी बचपन से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि भाई लोगों इंडिया में ना प्रॉब्लम ये है कि जो कंपटीशन है ना वो घर वाले बचपन से शुरू कर देते हैं। मतलब बिल्कुल पैदा हुआ था कंपटीशन शुरू हो गया भाई। क्रैच में जाते हैं ना भाई, वहां पर भी माँ बाप बच्चों को फोर्स करते हैं, नंबर सीख, अल्फाबेट सीख, मंडे ट्यूसडे सीख, कलर सीख। तो ये भाई इतने ज्यादा जोर जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है। और अब आते हैं भाई फ्रांस में भाई इक्वल मैटरनल बोलते हैं छोटे और क्रैच। हमारे यहाँ भी क्रैच होती है, क्रैच फ्रेंच का ही वर्ड है जो यहाँ से निकला है। 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए भाई पब्लिकली फ्री है यहाँ पर पढ़ाई, गवर्नमेंट सारे पैसे देती है उसके। जैसे भाई हमारा थेमिस था, थेमिस भी क्रैच जाता था, थेमिस भी क्रैच गया है, मान लो 3-4 महीने गया होगा। वहाँ का जो सिस्टम है भाई बहुत अलग है हमारे यहाँ से। कहते हैं कि भाई जो डे केयर है यहाँ का वो प्रॉपर स्कूल टाइप में चलता है। जैसे उसमें होती है सोशलाइजिंग, क्रिएटिविटी और स्टोरीज बताना फ्रांस के बारे में, बट नो प्रेशर ऑन रीड मैन। ऐसा नहीं है 3 साल के बच्चे को बस पढ़ाओ पढ़ाओ, बस वो ये चाहते हैं कि मस्ती करे और खुश रहे बच्चा। इंडिया में जैसे है ना हमारे जल्दी सीखो, और फ्रांस में आराम से खेलो। तो तुम बताओ भाई लोगों, मेरे को प्रेशर बढ़िया है या चिल वाइब बढ़िया है? मेरे को तो लगता है भाई चिल वाइब बढ़िया है। बच्चों को ज़्यादा टेंशन ना दो तो बच्चा अपने आप क्रिएटिव बनना शुरू होता है वहाँ से। हमको क्रिएटिविटी लानी है तो उसके अंदर तो हमको बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना उसके ऊपर बिल्कुल भी। अब भाई लोगों आते हैं हम प्राइमरी स्कूल पे, जो शुरू होती है 6 से 11 साल के बच्चे के लिए। इंडिया में तो भाई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल फ्री होते हैं। दादी, हो यू टॉकिंग टू दादी? वाओ, ओह व्हाट इज दे सेइंग? दादा सेइंग व्हाट? ओह या, यू टेलिंग देम टू कम टू हाउस? हाउ दे गोना कम? By plane. Wow, it's impressive. India. Mama was also happy. तो भाई लोगों 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूलिंग होती है इंडिया में। गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी गवर्नमेंट स्कूल जा रही है, जहाँ पर भाई बहुत भीड़ होती है और फुल प्रेशर होता है वहाँ पे, और सीरियस पढ़ाइयाँ होती है। सीरियस पढ़ाई करो भाई, यूनिफॉर्म पहनो, लाइन में चलो, लाइन में बैठो, सब कुछ याद करो, मैथ टेबल, हिस्ट्री डेट्स, फुल ऑन रट्टा मारने की बात करते हैं भाई लोगों, बोलते हैं फुल ऑन रट्टा मारो। फोकस होता है इंडिया में भाई लोगों डिसिप्लिन पे और मार्क्स के लिए, क्योंकि वही फ्यूचर डिसाइड करता है हम सबका। वहां पर थोड़ा टफ है पर स्ट्रॉन्ग इंसान बना देता है तुम्हें। फ्रांस में भाई जैसे मेरी बीवी मेरे को बताती है, इक्वल एलिमेंट्री। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स रहता है हर चीज, फुल रिलैक्स मोड में रहते हैं।
पढ़ाई तो होती है, रीडिंग राइटिंग मैथ्स, और ज्यादा जोर जिस पर डालते हैं वो है सोचने पे। सोचो, थिंक, जैसे आर्ट, म्यूजिक और गुड सिटीजन बनने का लेसन भी चलता है स्कूल में। यूनिफॉर्म नहीं होती, 2 घंटे की लंच ब्रेक होती है, 2 घंटे की। अगर इंडिया में मेरे को 2 घंटे की लंच ब्रेक मिल जाती ना भाई लोगों, चाट खाता मैं वहां पर, बाहर जाके छोले कुलचे खाता और क्रिकेट खेलता दबा के 2 घंटे। यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम है ना, फुल बैलेंस है, इतनी टेंशन नहीं है, तुम्हें मार्क्स लेके आने हैं। तो भाई लोगों तुम बताओ, इंडिया का ड्रिल या फ्रांस का चिल? अब भाई लोगों बात आती है सेकेंडरी स्कूल की, जो होता है क्लास 9 से 12th क्लास तक के लिए। फ्रांस में कॉलेज बोल लो या उसको लीसे बोल लो। यहाँ से भाई दोनों दोनों स्कूलिंग सिस्टम का रास्ता अलग हो जाता है। क्लास 9 आई और शुरू हो गया भाई टेंशन, बोर्ड्स की टेंशन शुरू। बोर्ड्स का ऐसा डर डाल देते हैं दिमाग में तुम्हारे कि भाई टेंशन आ जाती है फुल। और क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन ही है जो हमारी लाइफ बनाते हैं इंडिया में। कॉलेज, जॉब, हर चीज इस पे डिपेंड है कि भाई 10th और 12th में तुम्हारे मार्क्स कैसे आए हैं। हर जगह पर भाई इनकी मार्कशीट चलती है। जैसे बोलते हैं 11th 12th में आने के बाद सीधे के सीधे भाई अपनी स्ट्रीम चूज करो, क्या लोगे तुम, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे। फुल ऑन पढ़ाई होती है भाई, रात भर चाय चलती है। सक्सेस का मतलब एक ही चीज है भाई, टॉपर बन के दिखाओ, टॉपर। और भाई लोगों फ्रांस में मेरे को जैसे जोई बताती है इसका स्कूलिंग सिस्टम कैसा चिल हुआ करता था, इनको कोई टेंशन नहीं थी ज्यादा। जो कॉलेज होता है वो 11 से 15 साल के बच्चों के लिए कॉलेज होता है यहाँ पर फ्रांस में। और जो इनकी पढ़ाई होती है थोड़ी ब्रॉड है, प्रेशर नहीं होता किसी चीज का, टेंशन भी नहीं होती किसी चीज की। फिर आता है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए लीसे और बैचलरेट एग्जाम आता है इनका। फिर पर ट्विस्ट ये है कि भाई इनको रट्टे नहीं मारने पड़ते, रट्टे लर्निंग यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ चलता है क्रिटिकल थिंकिंग, फिलॉसफी, प्रोजेक्ट्स। ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को देखने के बाद इंडिया खेल रहा है स्प्रिंट और फ्रांस चल रहा है मैराथन में पढ़ाई के मामलों में। तो तुम्हें क्या लगता है, ज्यादा स्ट्रेस भाई फ्रांस में है या इंडिया में है? कौन से स्कूलिंग सिस्टम में ज्यादा तुम्हें स्ट्रेस दिख रहा है अभी यहाँ पर, यहाँ तक? अब थोड़ी भाई लोगों को टेक्निकल बात करते हैं, टीचर कैसे बनते हैं। इंडिया में तो सिंपल है, बैचलर्स करो, उसके बाद बीएड का 2 साल का कोर्स करो। उस बीएड के कोर्स में तुम्हें सिखाते हैं कि भाई क्लासरूम को कैसे संभालते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी सिखा देते होंगे मेरे ख्याल से। और सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनने के लिए तुम्हारे पास मास्टर्स होनी चाहिए कम से कम। फिर आता भाई टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया और तुम बन गए टीचर। प्रैक्टिकल है, पर जो सिस्टम है इंडिया का थोड़ा बहुत टाइट है और थोड़ा इधर से उधर घूमता रहता है। उसके बाद टीचर बनने के बाद भाई बड़ी क्लासें और कम पैसा, मतलब सैलरी कम है अगर तुम फ्रांस से कंपेयर करो तो। भाई लोगों फ्रांस में ऐसा है, जैसे जोई की मम्मी भी टीचर थी यहाँ पर, तो जोई मेरे को बताती है उसके बारे में कैसे बनते हैं। भाई लोगों यहाँ पर ऐसा है कि तुम्हें कम से कम तुम्हारे पास मास्टर्स होनी चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि 5 साल की तुम्हारे पढ़ाई होनी चाहिए। फिर आता है एक टफ एग्जाम, कॉन्कोर ऐसे कुछ बोलते हैं, उसको पास करो। उसके बाद मिलती है तुम्हें पेड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद भाई तुम्हारी अलाइड वाइब है, यहाँ पर इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं है, कम टीचर्स, ज़्यादा सपोर्ट। इंडिया जल्दी बनाता है और फ्रांस पॉलिश करके निकालता है उन लोगों को, टीचर्स को। तो तुम बताओ भाई लोगों, स्पीड या परफेक्शन? भाई लोगों इंडिया का जुगाड़ और फ्रांस का ये ने से क्वा दोनों अलग हैं। मैंने इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में हर चीज़ देखी, वहाँ की मेरे को मेहनत पसंद आती है लोगों की। और अब फ्रांस में अब ये बैलेंस मैं सीख रहा हूँ। और हमारे थेमिस भैया भी यहीं पे बड़े होने वाले हैं, यहीं स्कूलिंग करने वाले हैं। इंडिया का ग्रिट या फ्रांस का चिल, तुम्हें क्या चाहिए? टॉप मार्क्स या खुश बच्चा? भाई लोगों कमेंट करके बताओ मेरे को नीचे इसके बारे में। अगर वीडियो भाई लोगों को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना यार।
नेक्स्ट टाइम भाई लोगों दोबारा किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो फ्रांस और इंडिया में अलग है या एक जैसी है। कोई ना कोई टॉपिक चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हमारे इंडिया को सेफ रखो भाई लोगों।